हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. ओके, सो यस, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। यस, वी दृशा, गायत्री, इज इट ओके? आरना, तनिष्का, ओके। या आप सब म्यूट पे रहेंगे अभी, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है आप उसको अनम्यूट करते रहेंगे, ठीक है जी। आप अपने कैमराज ऑन कीजिए, बहुत कम लोग हैं क्लास में, कोई ज्यादा नहीं है, आप अपने अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं। विधि, लावंशी, सितोष्णा, तनिष्का, कैमरे ऑन कर लीजिए अपने अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छोटी सी प्रेयर से, और हल्का सा एक छोटा सा चैंटिंग जो हम लोग करते हैं हमेशा से, वो करेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप सबके पास बीट बैग होगा, आप ले आइए, और म्यूट पे रह के आप सभी लोग चैंटिंग करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं आप सभी? अच्छे हैं? बता। ठीक है आप सभी लोग? यस, टेल मी। Yes, yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अगर किसी के बैकग्राउंड में अगर नॉइज है तो वो अपने आप को अनम्यूट ही रखिएगा, ठीक है? तो Okay. उससे थोड़ा ठीक रहेगा हम लोगों को। चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं, और इसको शुरू करने के साथ ही आप लोगों को अब तक के सेशंस कैसे लग रहे हैं, पहले आप मुझे अपना फीडबैक दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। आरना, सौम्या, आरना, प्लीज टेल मी, कैसे लग रहे हैं अब तक के सेशन? कैसे समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, बताइए मुझे फटाफट से, शॉर्ट एंड क्रिस्प, फटाफट से, जल्दी से आरना।
मैम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं बेटा आराम से? है। यस मैम। ठीक है। वी दृशा सिंह, हमारा लास्ट सेशन किस चीज का था वी दृशा? आज हमारा उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट पता पता होगा तभी हम कर पाएंगे सेकंड पार्ट। मैम मुझे उतना याद नहीं है? ओके, गायत्री हेल्प कीजिए। गायत्री की ना वीडियो शायद स्ट्रक क्या, आई डोंट नो गायत्री बता पाएंगे या नहीं। ओके, तन्मय खनचंदानी। तन्मय, हमारा लास्ट सेशन किस चीज का था? मैम मिथ ब्रस्टिंग का ही था। मिथ बस्ट का था, राइट, मिथ बस्टिंग का था। वेरी गुड, तो आज उसका पार्ट 2 है। गायत्री, एम आई ऑडिबल फॉर यू? एम आई ऑडिबल, सुन पा रही हो मुझे? ओके, वेरी गुड। विधि तनिष्का, हमने मिथ का मतलब क्या जाना था? मिथ, व्हाट इज मिथ? तनिष्का टीचर। या, टेल मी। विधि, विधि तनिष्का, अगर आप लोग अपने कैमरास ऑन नहीं करेंगे बेटा तो मुझे आपसे कुछ भी पूछने को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे समझ पा रहे हो, या आप क्लास में अलर्ट हो या नहीं। हेलो लावांशी, मैम। सितोषना, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैमरा ऑन करें आप लोग। सानवी, हरे वैभवी, कृष्ण। या हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी सानवी। मैं ओके ओके, कोऑर्डिनेट कर। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, यस तनिष्का, क्लियर। लावांशी एंड विधि, थैंक यू सितोषना, सानवी, थैंक यू विधि। ओके, सो विधि आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिथ? सानवी, यू? यस सानवी। मैम मिथ का अर्थ ये है जो सच नहीं होता, रियलिटी में वो है ही नहीं, वो झूठ है। मेड अप स्टोरीज हैं, वेरी हाँ। गुड, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। सो आज हमारा उसी का पार्ट 2 है, मिथ बस का। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था या जाना था कि मिथ क्या होते हैं, जो कि एक्चुअली है ही नहीं, मनगढ़ंत है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि सनातन धर्म में ये है, ये मतलब सनातन धर्म मनगढ़ंत है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें ऐसा विश्वास दिलाया जाता है जो कि ऐसा नहीं था, और बस यानी उसको तोड़ेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में चार, ओके लावंशी, ओके लावंशी, समझ गई। तो हमने लास्ट सेशन में 4 मिथ बस्ट किए थे, यानी हमने चार जो ऐसी चीजों के बारे में जाना था जो कि सनातन धर्म में गलत सलत बोल दिया जाता है, और बोले ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पर हमने उस चीज को प्रूव करा कि ऐसा नहीं है। सो हमने पहली चीज की थी उस सेशन में, व्हाट इज सनातन धर्म, ठीक है। और इन बिटवीन हमने धर्म और रिलीजन को भी अलग अलग जाना, और सनातन का मतलब भी जाना। एम आई राइट? यस। हाँ, तन्मय आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं, थैंक यू। सेकंड हमने जाना था कि देवी देवता जो है 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, 33 करोड़ माने यहां पर कोटि का मतलब है, ठीक है। तो उनके टाइप्स हैं, ये भी हमने जाना था। सानवी, एम आई ऑडिबल फॉर यू? थर्ड हमने किया था ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, इनके बारे में हमने डिफरेंस जाना था कि ये क्या क्या चीजें थी। और फोर्थ हमने जाना था कि सनातन धर्म में वायलेंस है, सभी भगवान जो हैं कोई ना कोई वेपन लेके बैठ गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमने जाना था। तो 4 मिथ बस किए थे हमने लास्ट सेशन में। आज का सेशन दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू, क्योंकि ये आप अपनी किताबों में भी पढ़ते हैं, और किताबों में पढ़ने की वजह से आप इसी चीज को वास्तविक मानते हैं, सत्य मानते हैं, ठीक है। तो आज हम उस पर एक मिथ बस्ट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वर्णाश्रम। वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम, ठीक है, जिसको कि आप लोग मोस्टली कास्टिसिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, है ना, और आप उसी को दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हो बिना ये जाने कि उसको वो सही है या नहीं। तो इसी तरीके का एक जो हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में फैली हुई चीज है, दैट इज कास्टिज्म, यानी हिंदू धर्म में कास्ट होती हैं, यानी
क्या होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, छोटे के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते हैं, इवन फिल्मों में भी दिखाते हैं, उसको शूज से मार दिया, उसके ऊपर अत्याचार कर दिया, उसको पढ़ने नहीं जाने दिया, इस तरीके की बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं, ठीक है। ठीक, ब्राह्मणों को इंपॉर्टेंट बोल दिया, शूद्र जो है बिल्कुल बेकार है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ब्राह्मण ही रिस्पेक्टफुल हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, छोटे काम करने वाले और टॉयलेट्स क्लीन करने वाले ये सब शूद्र हो गए। ऐसा करके हम लोग इस तरीके की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। दलित मंदिर में नहीं जा सकते, बहुत कुछ ऐसा आपने सुना है, इवन बुक्स में भी आपने पढ़ा है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सही है। ओके, सानवी आप प्रूव कर सकती हैं इसको कि ये सही नहीं है? कैन यू प्रूव दिस? या टेल मी। बोलो। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट अनम्यूट। तनिष्का आप इनको अनम्यूट कर दीजिए ना। मैम हो गई मैं। ओके, हाँ हाँ। एक सेकेंड एक सेकेंड, तनिष्का हरे आप कृष्णा ना, मैम। हरे कृष्णा। तनिष्का आप ना सबको अनम्यूट कर दीजिए, ये अपने अकॉर्डिंगली अनम्यूट और म्यूट करेंगे। जब तक अच्छा आपका मैम। नाम लेके पूछा ना जाए, प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखें। जब आपका नाम लेके पूछा जाए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कर लीजिए, बिकॉज हम लोग कम ही हैं क्लास में बच्चे। जी यस सानवी। मैम जैसे हमारे वेदों में पुराणों में ये सब बातें भगवान ने लिखी है, मतलब ये सब भगवान के विचार है, तो भगवान ने कभी नहीं कहा कि ये कास्ट छोटी है या ये कास्ट बड़ी है। ये सब जो हमें कास्टिज्म करते हैं वो हमने कि खुद डिसाइड किया। वेरी, अब हाँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हमने किया, अब हमने क्यों करा? हमसे करवाया गया है ये बेसिकली, ठीक है। हमसे कैसे करवाया गया या ये कैसे फैलाया गया वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। भगवत गीता जो जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ जिसे हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, लाइक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, यहां पर कहीं पर भी कास्टिज्म नहीं है, ठीक है। तो भगवत गीता में भी नहीं है कास्टिज्म, यहां पर इन ग्रंथों में भी कास्टिज्म नहीं है। तो कहां से आई कास्टिज्म? कास्टिज्म आई ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है, यानी अंग्रेजों के द्वारा। कास्ट जो है वो एक्चुअली कोई संस्कृत या हिंदी शब्द तो है ही नहीं, ये है पुर्तगालियों के द्वारा, पोर्तुगीज का एक वर्ड, पोर्तुगीज भाषा होती है एक, पुर्तगाल इज अ कंट्री, पोर्तुगीज आपने सुना होगा, वहां पर एक वर्ड था कास्टा, वहां से इसको उठाया गया, वहां से इसका ओरिजिन किया, जिसका मतलब था रेसिज्म। रेसिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिज्म? रेसिज्म मतलब रंग भेद नीति, कलर के अकॉर्डिंगली डिफरेंस करना, ऊंचा है नीचा है, अमीर है गरीब है, डार्क है गोरा है, इस तरीके की जो बातें होती थी वो वहां से आई, हमारे यहां पर ये सब नहीं था, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया। बेसिकली व्हाट हैपन कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर गुरुकुल परंपरा है। गुरुकुल में क्या होता है कि सभी लोग पढ़ लेते हैं, सभी लोग मजे से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो सभी क्या कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये बात क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई, दे स्केयर्ड फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से डर गए। उन्होंने क्या किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्पॉइल करने, खराब करने की कोशिश कर दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता, फूट डालो और राज्य करो की नीति उन्होंने बनाई थी, है ना, डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये लोग पढ़े लिखे होंगे तो इनको डिवाइड एंड रूल करना मुश्किल हो जाएगा, राजाओं को डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। और पढ़ कहाँ से रहे थे हम लोग? गुरुकुल से पढ़ रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके के ट्रेडिशंस और रिलीजन्स डाले कि इसको पढ़ाई करानी है, इसको नहीं, गुरुकुल परंपरा को हटा दो। सो ये वाला व्यक्ति पढ़ सकता है और ये वाला व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। तो इस तरीके से क्या करा उन्होंने, सबसे पहले क्या कर दिया, गुरुकुल में ऐसे सिस्टम डाले और उसके बाद धीरे धीरे क्या कर दिया, गुरुकुल को बंद करवा दिया। अब जो भी पढ़ाई करेगा वो क्या पढ़ेगा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, और अंग्रेजी पढ़कर वो क्या करेगा, ब्रिटिशर्स की नौकरी करेगा। यस और नो? ठीक है, वो क्या करेगा, खाली ब्रिटिशर्स की नौकरी करेगा, और वो कुछ पढ़ नहीं सकता। संस्कृत हिंदी ये वेद पुराण ये सब उन्होंने कर दिए बंद। तो इस तरीके से यहां पर ये बात आई कास्टिसिज्म, वर्णाश्रम को उन्होंने हटा दिया और वर्ड आ गया कास्टिसिज्म।
वर्णाश्रम दो वर्डों से मिलके बना है, दो शब्दों से, वर्ण और आश्रम। ये आपको एडवांस बैच में ज्यादा इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इससे पहले हिंदुस्तान में कभी भी भेदभाव नहीं था। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर है? यस सानवी, योर क्वेश्चन। बोलो। फिर सानवी को अनम्यूट कर दीजिए। मैम, जैसे उन्होंने हमें कहा कि ठीक। आप इस छोटे इस कास्ट को मत पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, तो हमने सुन भी लिया उनका जल्दी से। बेटा वो हम पर राज कर रहे थे ना, हाँ। हम तो गुलाम हो चुके थे, हमें सुनना ही पड़ा। और उन्होंने उसी तरीके से प्रिटेंड कर दिया, डिवाइड एंड रूल कर दिया, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम, अभी मैं आगे बता रही हूँ उसके बारे में आपको। ओके ओके मैम, थैंक ठीक है, यू। हाँ। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्णा, कोई और हरे क्वेश्चन है? कृष्ण हाँ, हरे कृष्णा बेटा, टेल मी। मैम। मैम जब मैम यू कैन रिपीट द क्वेश्चन। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। वेट, ओके कारगी मैम। वेट करो क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके मैम। ओके। तो क्या करा उन्होंने? जाति के बेस पर ऊंचा नीचा, रंग, धर्म, इसके बारे में उन्होंने बना दिया कास्टिज्म। जो, और हमें ये बिलीव करा दिया गया, हम पर हमें ये विश्वास दिलाते चले गए कि यहां पर कास्टिज्म है, वर्णाश्रम नहीं है। ये बार बार, जबकि ऐसा था ही नहीं। सो हमारे जो जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स थे, वेद थे, शास्त्र थे, भगवत पुराण थे, उसमें ये सब कुछ था ही नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं भगवत गीता के एक श्लोक पर। पहले आप उस श्लोक को देखिए, फिर मैं आपको बताती हूं इसके बारे में क्या है। वो श्लोक है आपका चैप्टर 4 13 नंबर श्लोक। चैप्टर 4 13 नंबर श्लोक, जस्ट लिसन टू मी। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विधीय कर्तारम अव्यम। आई रिपीट द श्लोका। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विधीय कर्तारम अव्यम। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ऐसा है। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। मेरे अनुसार मतलब मेरे से, यानी भगवान बोल रहे हैं, मैंने करे। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। भगवान कहते हैं कि मैंने 4 विभाग बनाए हैं। कैसे विभाग बनाए हैं? गुण और कर्म के आधार पर। ठीक है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैंने बनाए हैं, पर क्या बनाए हैं? गुण और कर्म के आधार पर। मैंने ये कभी नहीं कहा कि भाई तू छोटा है, तू बड़ा है, तू पैदा ऐसा हुआ, तू पैदा वैसा हुआ, इसलिए मैंने तुझे बांट दिया। पैदाइश पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, गुण और कर्म के आधार पर। इस बात को तो हम मानेंगे। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को कि मैंने जन्म के आधार पर नहीं किया, मैंने क्या किया? गुण और कर्म के आधार पर किया। हम तो प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं, पहले तो मुझे ये बता दीजिए, किसके आधार पर बोल रहे हैं भगवान? आप लोग ये सेशन कर चुके हैं भगवत गीता वाले सेशंस में। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बता दीजिए जल्दी से। अब आप हैंड रेज कीजिए। गार्गी, दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। गार्गी, यू वांट टू टेल मी प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? ओके, कोई और? आरना, आप बताना चाह रही थी? मैम हवा। ओ ओ, नो 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 नो, गुण, प्रकृति के 3 गुण, यहीं पर मैं रोक दूंगी आपको। मैम मैम हरियाली। अरे नहीं बच्चा, गार्गी, वेट अ सेकेंड, एनी अदर? कोई और? आपने भगवत गीता के सेशंस मैम ठीक से नहीं किए, इसका मैम मतलब? मैम जी, तमोगुण, यस, गुड। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। अच्छा, पर हम उल्टा चलेंगे, सतोगुण, हाँ। रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो हाँ। प्रकृति के 3 नियम हो गए जी। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है जी। भगवान ने क्या कहा?
मैंने पहले गुण और फिर कर्म, कर्म की बाद में मैं बात करती हूं, पहले बोला कि गुण, जो सतोगुण में है वो ब्राह्मण हो गए, जो रजोगुण में है वो आर्मी की साइड हो गए, फाइट की साइड चले गए, और जो तमोगुण में है वो शूद्रास हो गए, यानी कि नीचे हो गए। ठीक है जी। तो जन्म के आधार पर नहीं हुए, उनके गुण के आधार पर हुए। अगर आप में सतोगुण ज्यादा है तो आप ब्राह्मण क्वालिटी में जा सकते हैं, और अगर आप में फाइट की क्वालिटी ज्यादा है आप रजोगुण में जा सकते हैं। ठीक है। जब आप वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो आप तमोगुण में भी आ सकते हैं। ठीक है जी। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने गुण और कर्म के अनुसार किए हैं। ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूं मैं। जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, तो आप क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। अगेन आप शूद्र है, क्या दिक्कत है इसमें? है ना? क्यों? क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो तो शूद्र ही है, चाहे कोई जॉब करता है। अगर एक व्यक्ति अपनी मैनेजमेंट में एक कंपनी खोल लेता है, उसकी कंपनी खोलने से काम हो जाएगा? उसके नीचे उसको वर्कर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? ही नीड सम वर्कर्स, राइट? यस और नो? अगर कोई बहुत अच्छे ढंग से युद्ध कला कौशल में अच्छा है, जबकि उसके पिता ब्राह्मण थे या ब्राह्मण हैं, तो क्या वो जरूरी है ब्राह्मण बनेगा, टीचर ही बनेगा? क्योंकि ब्राह्मणों का काम तो उस समय टीचर बनना होता था, पढ़ाना होता था, राइट? है ना? अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बोलती हूँ इसी क्लास में, गार्गी शर्मा, राइट? शर्मा, दीक्षित, हम लोग क्या मानते हैं? दे आर ब्राह्मण्स, राइट? तो क्या इसके मम्मी पापा इस समय टीचर ही हैं? क्यों गार्गी, तुम्हारे मम्मी पापा टीचर हैं क्या? नहीं है। कह रही है कि नहीं है, तो इसका मतलब वो ब्राह्मण नहीं है क्या? जन्म के आधार पर तो वो शर्मा ही है ना? दीक्षित, मोस्टली हम इंडिया में यही मानते हैं, दीक्षित है, शर्मा, दे आर ब्राह्मण्स, राइट? और वैश्य कौन होते हैं? वैश्य जैसे गर्ग हो गए, है ना, और बहुत सारे अग्रवाल्स हो गए, ये कौन होते हैं? वैश्य होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग अग्रवाल जो है वो सभी बिजनेस कर रहे हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो जन्म के आधार पर तो ये बात क्लियर हुई नहीं। इस इट मींस हमको गलत ढंग से समझाया गया था। एक बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। वेरी गुड। सो प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार, और उनके कर्म के अनुसार, अभी भगवान ने क्या बोला? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। कर्म क्या है? आई एम अ टीचर, राइट? मेरा कर्म इस समय क्या है? मैं अध्यापिका हूं, मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है जी। तो मेरा कर्म क्या हुआ? ब्राह्मणों का काम क्या होता था उस समय? पढ़ाना, टीचिंग। तो ये मेरा कर्म है। तो मैं कर्म के अनुसार क्या हूं इस समय? ब्राह्मण। बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं जन्म के आधार पर ब्राह्मण नहीं हूं। मेरे एंसेस्टर्स जो थे, जो मेरे पूर्वज थे, उसमें से काफी मेरे जो पूर्वज थे वो बिजनेस करते थे, यानी व्यापार किया करते थे, और काफी मेरे पूर्वज जो थे पुलिस में थे। ठीक है। तो अगर मैं अपने वंशजों के हिसाब से देखती हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है? मैं क्षत्रिय भी हूं और मैं वैश्य भी हूं, राइट? क्लियर? अगर मैं जन्म के आधार पर देखती हूँ, इस समय मेरे कर्म के आधार पर देखेंगे तो मैं एक अध्यापिका हूं। डू यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? यस और नो? शो मी योर थम्स अप। ठीक है। तो मिथ बस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेरी गुड। सो अब हमने जाना कि हमारे पास चार वर्ण हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब एक चीज उनके गुण के आधार पर, एक चीज उनके कर्म के आधार पर। अगर उनमें बहुत ज्यादा रजोगुण है तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या बनते हैं? क्षत्रिय होते हैं। ठीक है। आर्मी की तरफ जाते हैं, फाइटर्स बनते हैं। अगर उनमें तमो का गुण ज्यादा है तो वो क्या करते हैं? मोस्टली वर्कर्स बन जाते हैं। ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं उनमें रजोगुण और तमोगुण दोनों ही ज्यादा होता है। ठीक है। और जो टीचिंग फैकल्टीज है, फिलोसोफर हैं, एजुकेशनिस्ट है, मोस्टली उनमें सतोगुण ज्यादा होता है, और कर्म के आधार पर वो ब्राह्मण बनते हैं। इतना क्लियर हो गया जी? ठीक है। यस। ओके। तो ये था हमारा
अब तक जो हमने बताया आपको गुण और कर्म के आधार पर, जिसमें जो ज्यादा गुण होता है वो उस अनुसार आगे बढ़ता जाता है, उसकी टेंडेंसी भी वैसी ही बढ़ती जाती है। ठीक है। सो भगवान ने 4 कैटेगरीज बना दी, और 4 कैटेगरीज कैसे बनाई? गुण और कर्म के आधार पर। ठीक है, इतना क्लियर है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? नो? गायत्री समझ में आ रहा है ना? ओके, वेरी गुड। अब एक और एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूं आपको अर्जुन जी का। अर्जुन जी कर्म के आधार पर क्या थे? क्षत्रिय थे, राइट? राजा के बेटे थे। ठीक है। तो उनको क्या अच्छा लगता था? लड़ाई करना अच्छा लगता था। लड़ाई करते थे ना, राजा थे तो वो क्षत्रिय थे। ठीक है। सो इस तरीके से हम मानकर चल सकते हैं, जबकि उनके जो गुरु थे वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो उन्हें टीच करते थे, पढ़ाते थे। तो अब क्या हुआ? जिनको बिजनेस करना अच्छा लगता है वो वैश्य बन गए, जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो कारपेंटर क्यों ना हो, चाहे किसी बिजनेस क्लास में क्यों ना हो, चाहे कहीं नौकरी क्यों ना करते हो। जैसे एक मैनेजर और उसके नीचे जितने भी अंडर जो लोग हैं वो सब क्या हो गए? शूद्र में हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर बैड, दे आर गलत। ठीक है, वो बहुत छोटे हैं, उनको घर में एंटर मत होने दो, इस तरीके की भावना नहीं है। ये एक मिथ था, ये एक गलत चीज थी। सो ये है हमारा वर्ण सिस्टम, जो किस आधार पर बना था? गुण और कर्म के आधार पर था। जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन, जस्ट अ सेकेंड। आपको मेरे पीछे से साउंड ठीक आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा पीछे से? ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। गार्गी, यस, टेल मी। यस बेटा। यस गार्गी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैम आपको वो स्टोरी आप फिर से बोल दोगे? मैं ना मीट क्लास ज्वाइन करते करते ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, स्टोरी इसलिए। नहीं बताई, कोई भी स्टोरी नहीं बताई अभी। मैम मैम अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो उससे हाँ, पहले का थोड़ा। बस यही बताया बेटा कि गुण और कर्म के आधार पर है। जैसे आपके गुण होते हैं और जैसे आपके कर्म होते हैं, जैसे आपके काम होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जैसे आपके कर्म होते हैं, आप क्या काम करते हो, उसके आधार पर विभाग बनाए गए हैं। यानी 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं: ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। ओके ठीक है। मैम, हरे ओके, कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। ओके। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था। ठीक है। एक और एग्जाम्पल बोल देती हूँ। पापा ब्राह्मण है, ठीक है, फादर ब्राह्मण है, लेकिन बच्चे को टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, समझ आ गया एग्जाम्पल? फादर तो ब्राह्मण है लेकिन बच्चे को टीचिंग में कोई अच्छा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो बिजनेस करना चाहता है। तो वो अपने कर्म के अनुसार क्या हो गया? वैश्य हो गया। तो सरनेम के आधार पर कोई भी जातियां, कोई भी वर्ण नहीं बनाए गए थे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, सरनेम के आधार पर नहीं था। ये ब्रिटिशर्स के बाद हुआ, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ठीक है। यस। हाँ, आगे बढ़े, इतना क्लियर है? गुड। और ये भी जरूरी नहीं है कि टीचर का बेटा टीचर बने, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बने, आर्मी में जाने वाले का बच्चा आर्मी में जाए। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। ठीक? ठीक है। चल, जिसको जो पसंद है वो वह कर सकता है, और उसी आधार पर इस तरीके से भेद किया जाता है। एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं हम आपको कि एक पेड़, बगीचे में एक आम का पेड़ और एक सेब का पेड़ लगा है। जब बारिश होती है तो उन दोनों ही पेड़ों पे बराबर होती है ना, कि बारिश कहती है मुझे तो मैंगो पसंद है, मैं उस पर ज्यादा बरसूंगी, करती है? तो क्या भगवान ये भेद करते हैं जो हम करें? नहीं करते। अब मैं बताती हूं, भगवान कतई भेद नहीं करते, और ये चारों वर्ण भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरीके से? ओके, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। इज इट ओके? क्लियर? ब्राह्मण भगवान का सिर का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद
जो कि हमें सोचने समझने के बारे में बताता है, समझदार बताता है। क्षत्रिय का काम आर्म्स होते हैं, वो उनके भुजाएं होती हैं, भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है, भुजा माने उनकी आर्म्स को। वैश्य जो है उनका पेट यानी उदर को, उदर यानी पेट को रिप्रेजेंट करता है, पैसा कमाना, खाना अरेंज करना उसको। और चरण यानी कि फीट यानी कि शूद्रों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स को। इतना समझ में आया? हम्म, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आप एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि हाय राम, शूद्र तो रो रहे हैं कि आप भगवान ने हमको फीट बना दिया, फीट का स्थान दिया, तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई भाई। हमें सिर का हाथ क्यों, सिर वाला पार्ट क्यों नहीं दिया आपने, हमें सिर के साथ रिप्रेजेंट क्यों नहीं करा? नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, जब आप मंदिर में जाते हैं आप भगवान का सिर छूते हैं? छूने देते हैं भगवान आपको अपना सिर? कोई पंडित जी आगे भी नहीं जाने देता आपको। आप किसको चरण से, अपने अपने माथे से किसको टिकाते हैं? उनकी फीट को, राइट? आई थिंक मैं सबका देख पा रही हूँ लिप सिंकिंग, तो उन्होंने बोला फीट को छूते हैं, करेक्ट है? यस, फीट यानी पैर। यस गार्गी, क्या बोल रही हैं आप? मैम फीट। वही तो बोल रही हूँ, फीट। क्या बोल रही हूँ मैं, गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ? नो मैम। कुछ गलत सुनाई दे रहा है क्या विधि? एम आई रॉन्ग समवेयर? सानवी, एम आई रॉन्ग समवेयर? ओके, थैंक यू। नो मैम। नो आगे बढ़े। मैम। ओके, यस थैंक नो यू। मैम। नो थैंक मैम। यू। यस गार्गी मैम। प्लीज क्लास में थोड़ा अटेंशन दीजिए बेटा। आप बहुत ज्यादा मस्ती कर रही हैं, थोड़ा सा क्लास को आप ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान से समझ में आएगा। ठीक है? तो उनके पैर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके फीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शूद्र। तो जब हमें उनको छूना है तो हम क्या करते हैं? उनके पैरों को छूते हैं, ना कि उनके सिर को, भुजाओं को, उनके पेट को हम नहीं छू पाते। तो भगवान ने शूद्रों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है। हमें ये कतई नहीं सोचना कि उनको कोई रोल उन्होंने नहीं दिया, बल्कि भगवान ने सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह किसको दी है? शूद्रों को दी है। समझ आ गई बात? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, पीछे से कुछ साउंड है। मैं नहीं गया, परे परे गया था हर जगह बोलिए धन गुरु जहां से सुनो तो या, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब एक और चीज बता दूं आपको कि पैर जो होते हैं हमारे सबसे असेंशियल पार्ट हैं। देखिए, असेंशियल पार्ट तो सभी कुछ है, ब्रेन भी है, दिमाग भी है, सब कोई असेंशियल पार्ट है। लेकिन जब हमें अपनी बॉडी को होल्ड करना है तो सबसे असेंशियल यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट क्या है? हमारे पाँव। और भगवान ने वो स्थान किसको दिया है? शूद्रों को दिया। ठीक है? तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए ये चारों वर्ण बहुत जरूरी हैं। भाई, हम तो आर्मी में चले गए, हम तो क्षत्रिय हैं हर तरीके से, गुण से भी, कर्म से, और हम आर्मी में चले गए, हम देश को बचाने के लिए चले गए। लेकिन देश को बचाने के लिए भी कोई एक स्ट्रेटेजी होती है ना। हम ऐसे ही तो लड़ाई करने नहीं चले जाते हैं, है ना? तो उस स्ट्रेटेजी को समझाने वाला कौन है? समझदार व्यक्ति कौन है? वो है ब्राह्मण। लेकिन ब्राह्मण जाके लड़ नहीं सकता, उसको तो लड़ना नहीं आता। तो उसके लिए किसकी जरूरत है? क्षत्रिय की। और क्षत्रिय के पास भी धन होने की जरूरत है, तभी वो क्या करेगा? वेपन्स खरीदेगा। आर्म फोर्सेस में जाने के लिए बंदूक चाहिए, ये सब सामान चाहिए। तो उसके लिए हमारे देश में क्या जरूरत है? वैश्य की जरूरत है, जो बिजनेस करेगा। ठीक है? और उनके लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स चाहिए भाई, उनको भी खाना पहुंचाना है, उनकी गाड़ियां चलानी है, उनको बंकर्स बना के देने हैं। इन सब के लिए किसकी जरूरत है? चौथे वर्ण, चौथे विभाग की जरूरत है। तो इन चारों विभागों की इक्वल ही इंपॉर्टेंस है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। समझ में आया? कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। कैन यू गिव मी अ सेकंड प्लीज? विद आई एम जस्ट कमिंग, इस पर कुछ समथिंग इंपॉर्टेंट, गिव मी अ सेकंड प्लीज।
कैन यू हियर मी? मैं सुनाई दे रहा है आपको? सॉरी, सॉरी फॉर बॉदरेशन। ओके, इतना क्लियर है? तो कोई भी वर्ण जो है वो छोटा नहीं, कोई भी विभाग जो है वो छोटा नहीं, और कोई विभाग बड़ा नहीं। ओके, ठीक है। कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। अब इसको एक और तरीके से हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा और। जो ब्राह्मण है, जो कि हेड का पार्ट है, उनमें सात्विक गुण करीब करीब 70% होते हैं। ठीक है, तो वो मोस्टली क्या बनते हैं? फिलोसोफर और एजुकेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, पीएचडी वगैरह कर लेते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, आर्म्स वगैरह में जाते हैं, उनमें राजसिक गुण थोड़े ज्यादा रहते हैं, और वो राजा बनते हैं या आर्मी में जाते हैं। जो वैश्य होते हैं, उनमें ये दोनों ही गुण लगभग लगभग बराबर होते हैं, यानी सात्विक और राजसिक। और जो शूद्र होते हैं, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, उनमें तामसिक गुण यानी कि तमोगुण थोड़े ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली बाकियों से। ठीक है जी, इतना क्लियर है? गुण और कर्म दोनों बता रही हूं। आगे बढ़े? इतना क्लियर है? गुड। अब आपको 3 इंसिडेंट्स के द्वारा मैं बताती हूं कि भगवान ने कभी भी इन सभी विभागों में भेद नहीं किया। आपको याद है, एक मैंने राम जी और केवट की कहानी सुनाई थी, इसी कथा सेशन में हुई थी। यस, ठीक है। तो राम जी को क्या करना था? गंगा क्रॉस करके जाना था श्रृंगेरपुर, और उनको वनवास मिल गया था, और इस तरीके से उनको जाना था। और उनके एक फ्रेंड थे राजा निषाद, निषाद राज जिनको हमने कहा है। निषाद राज गुहा की मैंने कहानी सुनाई थी आपको, अगर आपको याद हो। तो मैंने आपको बताया था निषाद राज गुहा जो थे वो ट्राइबल जाति के थे। यस, ट्राइबल जाति के थे, ट्राइबल यानी कि छोटी जाति के थे। और निषाद राज गुहा से जब श्री राम जी मिले थे तो उन्होंने उनको गले भी लगाया था। तो राम कौन थे? श्री रामचंद्र कौन थे? क्षत्रिय थे और राजा थे। ठीक है, यस। त्रेता युग में ये कहानी हुई है, सबको पता है। और वो फटाफट क्या हुए, जाए गए और उन्होंने उनको गले लगा लिया। फिर वो केवट के पास भी गए, केवट की नाव में भी बैठे, केवट के ऊपर हाथ भी रखा, है ना? तो इसका मतलब क्या, उन्होंने उसको छोटी जाति का समझा अपने फ्रेंड को? नहीं। और आपको बताएं, दोनों के गुरु भी एक ही थे, दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे, श्री राम जी और निषाद राज गुहा। और यहां तक कि वनवास की बात तो छोड़िए, जब श्री राम जी वापस वनवास से आने के बाद अपनी राजगद्दी पे बैठे और उन्होंने यज्ञ कराया, तो भी अपने फ्रेंड को बुलाया था उन्होंने, निषाद राज को। ठीक है, तो क्या उन्होंने भेदभाव किया था? नहीं किया था। तो आप ये सोचिए कि उस समय भेदभाव नहीं तो आज कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं से तो भेदभाव आया, मींस कहीं ना कहीं कोई कड़ी टूटी हुई है। क्लियर है? उसके बाद कभी भी उन्होंने क्या अपने फ्रेंड को डिसरिस्पेक्ट किया? नहीं किया। दौड़े दौड़े मिलने आए हैं उनसे, भागते भागते मिलने आए हैं उनसे, कहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी कौन है? सबको पता है, मालूम है? उनका पहला नाम था रत्नाकर। ठीक है, उनका एक्चुअल नाम जो था रत्नाकर था। उनके जो पेरेंट्स थे वो जंगल में एक बार, वो क्या, वो पेरेंट्स के साथ जा रहे थे जंगल में, रास्ता वास्ता भटक गए। थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कहानी, हल्की फुल्की सी। तो एक शिकारी ने उनको अपने पास रख लिया। अब शिकारी क्या था? हंटर था। ठीक है, और वाल्मीकि जी जो थे वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे। अब शिकारी जो था, ऑब्वियसली आपको पता ही है कि तमोगुण में था, हंटर है, शिकार करता है, एनिमल्स को मारता खाता है। तो जो वाल्मीकि जी थे वो हंटर के साथ रह रह के वो भी क्या हो गए? शिकारी हो गए, तमोगुण में हो गए, वो भी शिकार करते अपनी। और इसी तरीके से चलता रहा। कुछ समय के बाद क्या हुआ, शिकारी ने अपनी बेटी की शादी वाल्मीकि जी के साथ, रत्नाकर के साथ कर दी। अब रत्नाकर जी की फैमिली भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो उनको पालने के लिए पैसे वैसे की जरूरत पड़ती थी, सामान की जरूरत पड़ती थी। तो वो ज्यादा हंट करते तो थे, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना क्या करूं, मैं लोगों को लूट लूं, डाकू बन गए पूरी तरीके से।
तो अब एक बार क्या हुआ, वो पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ पर चढ़े चढ़े उन्होंने क्या देखा कि नीचे से क्या था, सबको लूटने के लिए पेड़ से एकदम से कूदते थे और बंदे को लूट लिया करते थे। तो उसी रास्ते में कौन जा रहे थे, नारद मुनि जा रहे थे, और उन्होंने कहा, नारद मुनि को पकड़ लिया और बोले कि भाई जो कुछ है तुम्हारे पास दे दो। तो नारद मुनि ने बोला, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये मैं जूड़ा लगाता हूँ, इसमें फूल है, रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, और ये बीड़ा मेरे हाथ में, ले लो भाई तुम। मृगारी की कथा भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो नारद मुनि ने पूछा, भाई ये तुम करते क्यों हो? तो बोले, मेरे को अपनी फैमिली को रन करना है, मैं क्या करूं, पैसा वैसा चाहिए उनके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर ये जो तुम पाप करते हो, मारते रहते हो एनिमल्स को, तुम्हारे ये पाप कोई और जिनके लिए तुम कमा रहे हो वो ले लेंगे? बोला हाँ हाँ ले लेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, जाओ अपनी वाइफ से पूछ के बताना। वो घर आए, अपनी वाइफ से पूछा कि भाई मैंने तो इतने सारे पाप कर लिए हैं, आप ले लोगे थोड़े से मेरे पाप? आरना, प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव होके क्लास सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है? हाँ, थैंक यू आरना। सो उन्होंने कहा, अपनी वाइफ से पूछा, आप मेरे पाप ले लोगी? उनकी वाइफ ने बोला, ना 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 ना, मैं क्यों पाप लेने लगी हैं आपके, भला। देन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि भाई तुम ले लोगे मेरे पाप, मैं इतने पाप करता हूँ तुम्हारे लिए, इतने सब सामान लेके आता हूँ। बच्चों ने बोला, अरे भाई रहने दो, हम तो छोटे छोटे, अपने पाप हमें क्यों दे रहे हो, हम नहीं लेते। फिर वो अपनी मदर इन लॉ के पास बोले, बोले तुम ले लोगी पाप, भाई मैं तुम्हारे लिए भी तो कमाता हूँ। ठीक है, तो बोली, मैं बुद्धू हो कोई, तो मैं नहीं ले रही तुम्हारे पाप वाप, मैं तो मरने वाली हूं और तुम्हारे पाप लेके मर जाऊं, मैं नहीं ले रही तुम्हारे पाप वाप। अब उनको लगा, भाई ये क्या हो गया, मैं इनके लिए पाप करता चला गया और ये कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। उनको धक्का लगा। और तब उन्होंने नारद मुनि से बोला कि भाई मेरे तो पाप कोई ले ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, फिर अब देखो अपना। तो उन्होंने कहा कि बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम राम 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 जपो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। बोले, मेरे को तो राम राम भी नहीं बोलना आता, मैं तो भाई हंटर हूं, मुझे तो राम राम भी नहीं बोलना आता, मैं क्या बोलूंगा? तो अ, नारद मुनि ने कहा ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुम मरा 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 बोलो। क्यों? क्योंकि तुम तो शिकारी हो, इस जानवर को मारा 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 मारा, तो तुम क्या करो, मरा 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 राम मरा 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 मरा, करते करते वो मरा मरा करते करते राम राम करने लगे। समझ में आया? और उन्होंने बाद में इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि उनके पूरी बॉडी पर कीड़ियां होती है, छोटी 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 दीमक जैसी, जो एक गड्ढा जैसा बना लेते हैं, उस तरीके का उनकी पूरी बॉडी पे बन गया था। तभी उनका नाम पड़ गया था वाल्मीकि। वो जो होते हैं ना वाल, वो जो थे, वो जो चींटियों का जो बाम्बी सी ना घर जो होता है, उसी की वजह से उनके पूरी बॉडी पे ऐसे हो गया था। और तभी, ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक अनाउंसमेंट है, तो आप सभी लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहिएगा। आपको दीदी कोई अनाउंस करने वाली है कुछ, ओके? थैंक यू। सो चींटियों के पूरे जो ढेर जो था, वो उनके ऊपर बन गया, और इतनी उन्होंने तपस्या की और उनको आत्मज्ञान आया। और सनातन धर्म का मुख्य स्क्रिप्चर, यानी कि सबसे बड़ी चीज, उन्होंने रामायण लिखी, राम जी की बायोग्राफी लिखी, जो कि पोयम फॉर्म में थी, और 24,000 वर्सेस उसमें थे। तभी उनको आदि कवि भी कहते हैं, आदि कवि यानी फर्स्ट पोएट। ठीक है, तो अब ये पहले क्या थे, ब्राह्मण के पुत्र, फिर क्या बने, हंटर यानी कि शूद्र, और फिर क्या बन गए, ब्राह्मण। ठीक है, तो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, हुआ किसके अकॉर्डिंगली, उनके कर्मों के अकॉर्डिंगली, उनके गुण के अकॉर्डिंगली, क्या उनके गुण थे। प्रूव, प्रूव हो गया, पक्का। एक और छोटी सी चीज बता देती हूँ, ठीक है? महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ऋषि जी ने लिखी, सबको मालूम है, ठीक है? नरेटर भी हैं, मतलब नरेटर है बेसिकली, लिखी उनको ही मानते हैं, कोई गणपति जी को बोलता है, पर मेनली वेद व्यास जी को ही माना जाता है, महाभारत उनके, बिकॉज इज अ नरेटर। ठीक है, इनके फादर थे पराशर मुनि, वेद व्यास जी के, और इनकी मदर थी सत्यवती। पराशर मुनि ब्राह्मण, और सत्यवती जो इनकी माता थी वो मछुआरन थी। मछुआरन मतलब फिशर वुमन।
ठीक है, मछलियां पकड़कर अपना रोजगार चलाया करते थे। तो जाति की क्या हुई? शूद्र, पिता ब्राह्मण। समझ में आया? लेकिन ये अपने पिता के कारण ब्राह्मण नहीं हुए, बल्कि इन्होंने महाभारत की रचना की और भी स्क्रिप्चर्स की रचना करी, श्रीमद् भागवतम की रचना करी। इस कारण इनको कहा गया ब्राह्मण, जबकि इनकी माता के गोत्र, माता के हिसाब से ये तो शूद्र हुए। समझ में आया? तो वर्णाश्रम यानी कि कास्ट सिस्टम नहीं था। ये तीनों इंसिडेंट से पता लग रहा है कि भारत में कभी भी ऐसी चीज थी ही नहीं, कास्ट कोई थी ही नहीं, वर्णाश्रम थी। और वो भी किसके थे? गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। मिथ बस्ट हुआ? हुआ? पढ़ते हैं ना आप ये किताबों में, शूद्रों के साथ ये हो गया, शूद्रों के साथ वो हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं था, ये हमारा सोच है। तो थोड़ी सी सोच बदलने की जरूरत है। समझ में आया आज का सेशन? जी हाँ सानवी, जस्ट सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड ओनली। इज इट ओके? क्लियर है सेशन कि आज हमारा सेशन किस पर था? आज हमारा सेशन था वर्णाश्रम पर, जो कि कास्टिज्म से बिल्कुल डिफरेंट है। और ये सनातन धर्म में था, ऐसा भगवत गीता को भी हमने कोट करके बताया है। लेकिन कास्ट कोई चीज नहीं थी, ये हमें गलत ढंग से प्रिटेंड किया गया है। भगवान ने कभी किसी को जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं करा, और वो चीज हमें भी नहीं करनी। ठीक है? क्लियर? तो सनातन धर्म में ये गलत है, सनातन धर्म में वो गलत है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। समझने की गलती है, समझा गलत किया है उसको। ठीक है? ओके जी, कैन वी टेक क्वेश्चंस नाउ? ओके नाइस, थैंक यू। यस सानवी, सानवी ने हाथ खड़ा किया था सबसे पहले, आई थिंक सो। या टेल मी सानवी, अनम्यूट। हाँ या मैम, महाभारत में जो कर्ण जी थे ना, उनके वो एक्चुअली क्षत्रिय थे, लेकिन उनके कर्मों की वजह से उन्हें वो शूद्र बना गया था। तो मैंने हर वक्त ऐसा सुना है कि कर्ण जी को ये कौन असल में तो कुंती के पुत्र थे ना, वैसे तो हाँ राजा के बेटे हुए ना, देखा जाए। हाँ, नहीं तो वो अर्जुन के कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य, हाँ। तो कर्ण जो द्रोणाचार्य के पास गए और उनको बोला कि आप मुझे सिखाएंगे क्या, तो सूत पुत्र हो तुम। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कहा कि आप सूत पुत्र हो। ये सच है कि ये भी झूठ है? ये वास्तविकता देखिए, महाभारत में ऐसी बातें मिलती तो हैं अवश्य ही, लेकिन उसके पीछे भी कारण था। वो अधर्म की तरफ जा रहे थे ना, अधर्म की तरफ था। और अर्जुन जो थे धर्म की तरफ थे। ये बातें तो उनको पता ही थी ना, तो उनको वो शिक्षा नहीं दे सकते थे, ऐसा डेस्टिनी में था। ओके दोनों भाइयों को नहीं दी जा सकती थी शिक्षा। ओके। ठीक है? और मैंने ऐसे भी सुना था कि द्रोणाचार्य अ, हमेशा अर्जुन को ही आगे रखना चाहते थे। जैसे कर्ण भी अच्छा था धनुर्विद्या में, एकलव्य भी अच्छा था, उन्हें उनको फिर उनको क्योंकि आगे। धर्म, उन्हें पता था इन्होंने ही धर्म की स्थापना करनी है। क्योंकि कृष्णा जी किसकी तरफ थे? धर्म की हाँ तरफ थे। उन्हें ये ओके। सब चीजें पता ही तो थी। तो हाँ धर्म के लिए सबसे आगे अर्जुन, अर्जुन को बिल्कुल बुद्धू थोड़ी थे जो हाँ उनको आगे रखा, वो भी क्वालिफाइड थे। हाँ राइट? वो हाँ भी क्वालिफाइड थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे और अनक्वालिफाइड को आगे कर दिया, ऐसा नहीं करा उन्होंने कभी भी। हाँ ठीक है? बट हाँ, उनको वो पसंद थे क्योंकि उनमें वो ज्ञान भी था, उनमें वो गुरु के प्रति श्रद्धा भी थी। श्रद्धा होनी भी बहुत जरूरी है। गुरु पूर्णिमा बीती हाँ थी कल। गुरु के प्रति श्रद्धा भी तो रखो बेटा, समझ भी तो करो कि गुरु जो कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत नहीं कर सकता वो। हाँ। गुरु को टेस्ट और ट्राइड और ठीक करने की कोशिश मत करो भाई, गुरु सही है। मैं और एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या प्लीज? हाँ, कि जैसे आपने कहा कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का ये ब्रिटिशों का गुलाम था, राज्य था, तो तब उन्होंने हमें कहा कि ऐसे आप कास्ट सिस्टम करो। तो तब वो पीढ़ी थी, तब उन्हें भी एक बैक ऑफ द माइंड ये पता ही चलता था कि ये सही नहीं है,
मतलब हाँ, जब ब्रिटिशों ने हमने कहा कि ये इस कास्ट को मत पढ़ाओ, उस कास्ट को पढ़ाओ, तब हमें सुना, क्योंकि हम तब उनके गुलाम थे। लेकिन हमें वो पता था कि वो सही नहीं है, लेकिन हम आवाज उठा नहीं पाए तब। आवाज अभी नहीं उठा पाए, और उन्होंने उस तरीके से ज्ञान को घुमा दिया ना, हाँ। घुमा तो दिया उन्होंने ज्ञान को। राजा महाराजाओं को अपने अंडर कर दिया। वो जो करते थे वो हमें करना ही पड़ता था। राजा महाराजा हम पर टेरर कर रहे थे, अटैक्स कर रहे थे, हमको मार रहे थे, पीड़ित कर रहे थे। ये सब कुछ हमें पता ही है हिस्ट्री में, राइट। और उनकी जब जब उस पीढ़ी की आगे की पीढ़ी आई, तब उन्होंने फिर उस पीढ़ी को बताया कि उन्हें कि ये सही नहीं है, मत देखो, अब सुनो। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ना आने वाली पीढ़ियों को। हम तो कोशिश करें, ऐसे उस समय भी कोशिश की गई होगी। अब सानवी एक बात बताओ, मैं इस समय तुम्हें बता रही हूँ, इस समय क्लास में 10 11 12 बच्चे होंगे मुश्किल से, ठीक है। धीरे धीरे बच्चों की, पहले बहुत सारे बच्चे हैं, फिर कम हो गए। कितने बच्चे सुन रहे हैं आज मेरी बात को? करोड़ों की जनसंख्या में बताने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, राइट। ओके, धन्यवाद मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आरना, आरना का क्वेश्चन था शायद। आरना, आपका क्वेश्चन है? मैम जो सानवी ने पूछा वही था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो क्लियर। ओके, हरे कृष्णा। आप कहीं सफर कर रही हैं, रास्ते में आई थिंक, गाड़ी में आप? ओके ओके, सो नाइस कि आप गाड़ी में भी क्लास ले रही हैं। थैंक यू सो मच आरना, थैंक यू। हरे कृष्णा। या, एनी अदर क्वेश्चन फॉर दिस सेशन? नो, नो क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे तो लगा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज आप लोगों के। ठीक है, तो आपको समझ में आया ठीक से सेशन? हाँ। ओके। यस, तनिष्का, आपको कुछ अनाउंसमेंट्स करनी है? यस माता जी, मेरे को या, करनी ओवर है। टू यू। थैंक यू। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा। और आपको पता है आज क्या है, मतलब कोई गेस कर सकता है, या मेरे को चैट बॉक्स में या फिर हैंड रेस करके बोलेगा मेरे को। यस गार्गी। हाँ। हमारा ये संडे तक ही लास्ट सेशन है। हाँ, यस राइट। आज आपका बेसिक बैच का एंड था, मतलब बेसिक बैच के क्लास का आज आपका एंड था। सो संडे को आपका फाइनल असेसमेंट है। आपको वो अपेयर करना है, राइट। और वो 60 मार्क्स का होगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर किसी का एग्जाम्स है तो वो बस अटेम्प्ट दे सकता है, ठीक है। हम उसको लव करेंगे देन। एंड ऑल्सो कल हम ओरल टेस्ट का भी मैसेज भेजेंगे, जो कि लेवल 3 कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी है। बोथ फाइनल असेसमेंट भी एंड ओरल टेस्ट लेवल 3 का भी, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों को अपेयर करना, और जो फाइनल असेसमेंट है उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा। सो आप ऐसे वेरिड मत होना कि ये 60 मार्क्स का है और ज्यादा है। नहीं, इजी ही रहेगा आपके लिए। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का ही रहेगा, जैसे मल्टीपल चॉइस होता था वैसे ही होगा। तो सबको अपेयर करना है। एंड ओरल टेस्ट भी आपको लेना है। और ऑल्सो नेक्स्ट वीक में आपका एडवांस प्रिपरेशन के लिए 3 वर्कशॉप्स होंगी, ठीक है। मतलब एडवांस क्लासेस को जाने से पहले, मतलब छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको सिखाई जाएगी। लाइक एकादशी क्या होती है, एंड प्रेयर्स हमें सीखने होंगे। जैसे कि हमें इन्वोकेशन प्रेयर होते हैं वो सीखने हैं हमें। तो हम वो सीखेंगे। और आपने इस 3 मंथ्स में जो कुछ टीचिंग्स लिए, जैसे आपने देखा आज की क्लास में भी कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी टीचिंग्स को गलत तरीके से हमको सिखा दिया था। सो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये सब आपने सीखा, आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, पेरेंट्स को, सबको सिखाना है। जैसे कि मतलब आपने इतने लास्ट तक आपने किया। आप समझ रहे हो कितने बच्चे थे हमारे पास पहले आप जब आए थे? 40 50 बच्चे थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 12 बच्चे ही बचे हो। सो आप समझ रहे हो, आपने इतनी सारी टीचिंग्स लिए, इतने अच्छे से, इतने कंसिस्टेंटली आपने क्लास लिया। सो आपने बहुत कुछ सीखा है, आई नो। और आप सब उस टीचिंग्स का काम लगा, मतलब काम में लगाना, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को सिखाना ये। जैसे कि उसका गलत यूज ना हो। जैसे कि अंग्रेजों ने किया था हमारे टीचिंग्स का गलत यूज, हमारे धर्म का। सो
हमारी ब्लेसिंग आप सबके साथ है, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। देन आपका ऐसे नहीं कि ये खत्म हो रहा है, बस ये बेसिक बैच का ही एंड है। देन नेक्स्ट वीक में आपका एडवांस प्रिपरेशन का वर्कशॉप होगा 3 डेज के लिए। देन उसके बाद एडवांस क्लासेस भी है, मतलब बीच में थोड़ा ऑफ रहेगा आपका। देन फिर एडवांस क्लासेस भी आपको शुरू हो जाएगा। देन वी विल इन्फॉर्म एवरीथिंग इन ग्रुप, ठीक है। सो आप तब तक मतलब कनेक्टेड रहियो। और हाँ, आप असेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो। इस संडे लास्ट को ही, मतलब जिस टाइम पे होता था उसी टाइम पे ही है आपका। So Hare Krishna everyone, yes ma'am, over to you. जैसा दीदी ने आपको बताया, ये आज आपका कथा क्लास का लास्ट सेशन था एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप अपने ज्ञान को आगे भी बढ़ाइए। एंड सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू। Hare हरे Krishna कृष्ण। everyone. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्णा मैम। मैम।